हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट। आपने बहुत प्यारे फीडबैक्स दिए मुंबई वाले वीडियो पे और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। क्रिटिसिज्म भी थी, सब था एंड वही बनता है और वही चाहिए। तो आप खुल के अपना ओरिजिनल पर्सपेक्टिव रखें ताकि हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिले। दूसरी टीम पंजाब, यहीं पला बड़ा हूँ, यहीं मेरी पुश्तें रही हैं और इसलिए एक ऑर्गेनिक इंक्लिनेशन आ जाता है। नो डाउट हमेशा ऑल दीज ईयर्स मुंबई मेरी फेवरेट टीम थी सचिन के चलते, बट हाँ, लास्ट सीज़न पंजाब ने दिल जीता और इसके चलते पंजाब को थोड़ा और सपोर्ट करने का और बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। और मुझे लगता है जिस तरह की हम सिचुएशन में हैं इस स्टेट में, यहाँ पे उन्हें एक मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट भी है। अगर इस सीज़न पंजाब जीत जाता है तो बहुत कुछ ग्राउंड पे भी चेंज होगा, जो बहुत सालों से रिक्वायर्ड है। तो टीम पे चलते हैं। टीम ऑलमोस्ट लगभग वही है। जॉश इंग्लिश को मिस करेंगी डेफ़िनेटली, उसको लेके थोड़ा-सा आक्रोश भी था पंजाब के मैनेजमेंट में कि उन्होंने शायद इतने अच्छे से अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन नहीं किया। पर उनको छोड़ के बहुत सारी चीज़ें सही हैं। एक न्यूज़ है, तो थोड़ा-सा कंसर्निंग है, वो यही है कि जो फर्गुसन हैं, वो शायद कुछ स्टार्टिंग के मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं होंगे क्योंकि वो सबको पता है कि नेशनल ड्यूटी में बिज़ी हैं। साउथ अफ्रीका अगेंस्ट जो टी20 सीरीज़ चल रही है, उसमें भी वो खेल रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका ने जबकि अपनी बी टीम भेजी है, शायद सी टीम ही कहूँगा, बट न्यूज़ीलैंड ने फिर भी वहाँ पे फर्गुसन को खिलाया। तो लॉकी फर्गुसन इसलिए स्टार्टिंग के कुछ मैचेस के लिए शायद अवेलेबल नहीं होंगे। पर बाकी सारी चीज़ें सही हैं। टीम पे आ जाते हैं। प्रभसिमरन और प्रियांश आर्या ही क्लियरली ओपन करते दिखेंगे। वन डाउन मेरे हिसाब से श्रेयस अय्यर होने चाहिए। टू डाउन मुझे लग रहा है कि अब जहाँ पे जॉस इंग्लिश थे, उनका रोल शायद मिच ओवन ले सकते हैं। कॉपर क्रूनले भी थे, पर कॉपर क्रूनले का ओवरऑल एशिया में इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं आया। जब ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने आए थे, पाकिस्तान सीरीज़ में भी कुछ ख़ास नहीं कर पाए और इवन वर्ल्ड कप में भी वो बहुत ही ठंडा वर्ल्ड कप था उनका। अंडर 10 की एवरेज चल रही है इंटरनेशनल क्रिकेट में, बीबीएल बढ़िया था, इसलिए मुझे लगता है कि शायद अभी थोड़े ऑन द फ्रिंजेस होंगे। 5 पे क्लियरली नेहाल वडेरा, 6 पे शशांक सिंह, 7 पे आपके पास स्टोइनिस एज़ अ फिनिशर यूज़ हुए थे और बहुत बढ़िया करके गए थे। मार्को यान्सेन नंबर 8 पे हैं, एज़ अ बैटर उन्होंने बहुत अपने आप को इम्प्रूव किया है। 9 पे हरप्रीत बरार, 10 पे अर्शदीप सिंह, 11 पे आपके पास यूजी चहल और फिर 11वें प्लेयर के बाद जो 12वां प्लेयर है, वहाँ फर्गुसन हो सकते हैं। जब तक वो नहीं है, तब तक किसी और प्लेयर के साथ काम चलाना पड़ेगा। तो ये मोर और लेस मुझे लग रहा है कि प्लेइंग 12 होना चाहिए एज़ फार एज़ पंजाब इज़ कंसर्न्ड। लास्ट सीज़न फर्गुसन की इंजरी के चलते वहाँ पे काइल जेमिसन आए थे। ठीक किया था उन्होंने, बढ़िया किया था, बट स्क्वाड सिमिलर है, व्हिच इज़ वेरी, वेरी गुड कि कोई भी ऐसे चेंजेस करने की कोशिश नहीं किया। तो वहाँ पे मैनेजमेंट को, ओनर्स को सैल्यूट। मतलब एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड सी चीज़ उन्होंने करके दिखाई है। पॉइंट सिस्टम पे आते हैं, पावर प्ले के 10 पॉइंट, वहाँ पे पावर प्ले बैटिंग में मैंने 2 पॉइंट काटे हैं। मुझे लगता है कि इस सीज़न प्रियांश आर्या के लिए चीज़ें इतनी आसान नहीं होंगी क्योंकि ओवरऑल अब उनका जो वो नॉवेल्टी फैक्टर था, वो थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ होगा। उस तरह की कहानी स्मैट में भी नहीं हो पाई, जिस तरह की कहानी पिछले स्मैट में हुई थी और वो मुझे लगता है आईपीएल में भी कहीं न कहीं रिफ्लेक्ट होगा। प्रभसिमरन ने रन्स मारे हैं, इंडिया ए के लिए भी रन्स किए हैं, तो और वो इम्पोर्टेंट और श्रेयस अय्यर मुझे लगता है कि इस सीज़न दिखाना चाहेंगे कि मैं सिर्फ़ फाइनल्स नहीं पहुँचाता, मैं फाइनल जितवाता भी हूँ। तो मैंने सॉलिड 8 दिए उनको। मिडल ओवर्स अभी भी मेरे लिए कंसर्निंग है। लास्ट आईपीएल ओवर नंबर 7 टू 11 में पंजाब अमंग ऑल टीम सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करती हुई दिखी थी। विकेट्स मैक्सिमम लूज़ की थी। क्लासिकल एग्ज़ाम्पल आप उनके फाइनल से जज कर सकते हैं। वहाँ पे अगर आपने देखा हो स्टार्ट बढ़िया हुई थी, फिर प्रभसिमरन गए, अय्यर गए, बीच में पूरा उनका मडलिंग सा काम बना और जिसके चलते वो फँसे। तो वो एक पार्ट है जो पंजाब अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाए, स्पेशली अपने होम ग्राउंड पे, वो मुल्लापुर में। वहाँ पे दे हैव ऑलवेज़ स्ट्रगल्ड। तो वो एक पार्ट है जहाँ पे पंजाब को और काम करने की ज़रूरत है। तो इसलिए मैंने सिर्फ़ अभी 7 पॉइंट्स दिए हैं। फिनिशिंग में आपके पास मार्को येंसन है, आपके पास वहाँ पे स्टोइनिस है, आपके पास शशांक सिंह है। 10 ऑन 10 भी दे सकते थे। थोड़ा मुझे लग रहा है कि शशांक सिंह के लिए भी अब थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस प्रिपेयर करके आएँगी टीम्स, इसलिए मैंने 9 ऑन 10 दिए हैं। तो बैटिंग में सॉलिड 24 आउट ऑफ 30 है और ये हमें पता है अगर लास्ट सीज़न जैसी कहानी हो गई, तो ये और ऊपर जा सकता है। बॉलिंग पे आ जाते हैं, पावर प्ले बॉलिंग, मार्को यान्सन का बहुत तगड़ा वर्ल्ड कप था, बढ़िया वर्ल्ड कप निकला। थोड़ा-सा स्ट्रगल किया उन्होंने न्यूज़ीलैंड के अगेंस्ट, बट हाँ, हो जाता है। वेन्यू चेंज था, बहुत सारी चीज़ें थी। अर्शदीप ने जनरली न्यू बॉल से इम्प्रेस किया है, बट हाँ, थोड़े हॉट एंड कोल्ड रहे हैं, पर मुझे लगता है इस आईपीएल में ही विल बी अ डिफरेंट बीस्ट बिकॉज़ अब इन एक्सपीरियंस आते लग गया, अब सीनियर प्लेयर हो गए हैं, 3 बैक टू बैक आईसीसी ट्रॉफीज़ हैं, चीज़ें हैं, तो उन सबको जोड़ दें, तो मुझे लगता है इट्स अ फोर्स टू रेकन विद। और हाँ, अगर इसमें लॉकी फर्गुसन को भी जोड़ देते हैं, तो ये बहुत फॉर्मिडेबल न्यू बॉल अटैक बन जाता है, इसलिए मैंने इनको सॉलिड 9 ऑन 10 दिए हैं।
यहाँ पे आगे चलें अगर हम मिडल ओवर्स में, यूजी चहल, न्यूज़ आई है कि वो जिस प्रॉब्लम से, अल्कोहल प्रॉब्लम से जितने सालों से जूझ रहे थे, उसको भी उन्होंने छोड़ा और अपनी फ़िटनेस पे काम किया है, तो वो इंटरेस्टिंग होगा। हरप्रीत बरार इज़ अ बैंक, 7 की इकॉनमी के आसपास वो रन्स देते हैं, विकेट्स नहीं लेते, पर वहाँ रहता है। वहाँ भी मुझे लगता है कि लॉकी फर्गुसन इज़ गोइंग टू बी की, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा कि पंजाब के लिए वो कितनी जल्दी इस स्क्वाड को दोबारा जॉइन करते हैं। मार्को येंसन ने भी वर्ल्ड कप में हमने देखा है कि अहमदाबाद में स्पेशली बाउंसी सर्फेसेस पे शॉर्ट बॉल से काफ़ी ज़्यादा तंग किया था बैटर्स को, तो उन्होंने भी मिडल ओवर विकेट्स ली हैं, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग फेज़ है। मुझे लग रहा है इनफ फायर पावर है वहाँ पे पंजाब के पास, इसलिए मैंने वहाँ पे फिर से सॉलिड 9 ऑन 10 दिए। डेथ बॉलिंग थोड़ी-सी मुझे स्ट्रगल करती दिखती है, हल्की-सी डेथ बॉलिंग। वहाँ मैं थोड़ा नहीं समझ पाया हूँ कि क्या आप बेस्ट ऑप्शन देखेंगे? अर्शदीप थोड़े हॉट एंड कोल्ड दिखे हैं ऑफ लेट, मार्को येंसन को डेथ में रन्स पड़ते हैं। वो एक पार्ट है जहाँ मुझे लग रहा है कि इतना ज़्यादा अभी ग्रिप नहीं बन पाया है पंजाब का, जहाँ पे शायद थोड़ी-सी और ज़रूरत है। वहाँ मैं अभी भी वरीड हूँ, लास्ट सीज़न भी मार पड़ी थी, लास्ट सीज़न भी पंजाब ने वहाँ पे स्ट्रगल किया था। अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा ऑप्शन दिख नहीं रहे हैं। विजय कुमार वैशक ने 1 मैच निकाला था, बट क्या कंसिस्टेंटली कर पाएँगे? वहाँ मैं देखना चाहूँगा कि व्हाट न्यू स्ट्रैटेजीज़ दे कम अप विद, इसीलिए मैंने अभी के लिए सिर्फ़ वहाँ पे 7 पॉइंट्स दिए हैं आउट ऑफ 10। वो मुझे लग रहा है कि थोड़ा-सा कंसर्निंग एरिया है। इन सबको अगर हम जोड़ लें, तो 25 पॉइंट इनके 30 में से बन जाते हैं एज़ फार एज़ बॉलिंग इज़ कंसर्न्ड। 49 आउट ऑफ 60, तगड़ा स्कोर है, बढ़िया स्कोर है। ऑलमोस्ट मुंबई वाली कहानी चल रही है यहाँ पे। इसके बाद इंजरी बैकअप्स पे आ जाते हैं। इनके पास बैटिंग में मुशीर खान है, इंजरी से वापस आ रहे हैं पर सॉलिड बैटर हैं। इनके पास अविनाश हैं, हरनूर पन्नू हैं, पर हाँ, उतनी ज़्यादा डेप्थ अगर मैं कहूँ तो नहीं है। पर हाँ, विष्णु विनोद हैं जो बहुत टैलेंटेड बैटर हैं, उन्हें ज़्यादा चांस मिलता नहीं है। फिर आपके पास श्रेयांश शेडगे भी हैं। लास्ट आईपीएल को ज़्यादा कर नहीं पाए थे, पर यंग है, ऑब्वियसली ही विल ऑल्सो कम अप द रैंक्स। पर हाँ, बैटिंग में स्टिल ऑप्शंस हैं। कॉपर कूलने भी वहाँ पे हैं। पेस बॉलिंग में टॉशेस हैं आपके पास ज़ेवियर बार्टलेट हैं, आपके पास वहाँ पे वाइशक हैं, यश ठाकुर हैं, तो इनके पास डिसेंट ऑप्शंस हैं। स्पिन मुझे लगता है कि थोड़ा-सा और बल्क अप किया जा सकता था। स्पिन एक ऐसा फ़ैसेट है जहाँ पे मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ऑप्शंस पंजाब के पास नहीं है। वहाँ पे मैंने इनका स्पिन के चक्कर में थोड़ा-सा बैटिंग में हल्की-सी डेप्थ कम होने के चक्कर में पॉइंट काटा है और मैंने 8 ऑन 10 इन्हें दिए हैं। तो सॉलिड 57 हो जाते हैं 70 में से, 70 में से। यहाँ थोड़ा-सा मुंबई से पीछे रह गए इस पार्ट में। आगे चलें अगर, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ लीडरशिप। ओनर्स को पूरे 2 में से 2 टीम रिटेन की है। मुझे लगता है मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। रिकी पॉन्टिंग एंड ऑल के साथ एक वो कैमराडरी दिखी, क्लियरली दिख रहा था कि लास्ट आईपीएल जीतना बनता था। वहाँ सॉलिड 2 ऑन 2 दिए हैं। टीम को हम कितने पॉइंट्स दे सकते हैं? टीम में अभी भी एक्सपीरियंस की थोड़ी-सी कमी है। नो डाउट प्लेयर्स हैव कम अप, दे रियली हैव डन वेल। वहाँ मुझे लग रहा है कि 6 में से आप इन्हें मैक्सिमम 2 पॉइंट दे पाएँगे, क्योंकि 4 या 5 से ज़्यादा मुझे एक्सपीरियंस प्लेयर्स दिख नहीं रहे हैं इस कोर में। तो वो मैंने थोड़ा-सा पॉइंट काटा कि एक्सपीरियंस ऑफ विनिंग बिग टाइटल्स वो थोड़ा-सा रहेगा। अर्शदीप के पास है, उन्होंने जीता है, काफ़ी सारे जीते हैं। मार्को यान्सन ने अभी डब्ल्यूटीसी जीता है, अय्यर हैं वहाँ पे, स्टोइनिस हैं वहाँ पे, बट उनके बियॉन्ड मुझे कोई और नहीं दिख रहा। हाँ, चहल को भी हम उसमें काउंट कर सकते हैं। हाँ, तो मैं शायद 2.5 की तरफ भी जा सकता हूँ, तो मैक्सिमम इससे ज़्यादा मैं दे नहीं पाऊँगा, तो मैंने इन्हें अभी तक लीडरशिप में 6.5 दिए हैं ऑन द स्केल ऑफ 10। तो पॉइंट्स 63.5 तक पहुँच गए हैं, एज़ फार एज़ द ओवरऑल टोटल इज़ कंसर्न्ड। इसके बाद होम ग्राउंड एडवांटेज, मुल्लापुर में थोड़ी-सी कठिनाई है। मुल्लापुर अभी तक फ़तेह नहीं कर पाए हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं, वहाँ की टैकी सर्फेसेज़, फँसने वाले सर्फेसेज़ थोड़ा तंग करते हैं। इवन आप ये देखिए, जब ऐसे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मुल्लापुर में मैच था, तो मुझे उम्मीद थी कि अर्शदीप के लिए तो होम ग्राउंड अच्छा करेंगे। 7 वाइड्स उन्होंने एक ओवर में दी थी, काफ़ी स्ट्रगल किया था, तो वो एक कंसर्न है कि ओवरऑल वहाँ पे इनकी कहानी उतनी क्लिक नहीं की है। तो मैंने धर्मशाला को अच्छे पॉइंट्स देने के चक्कर में इनको 7 पॉइंट्स दिए हैं एज़ फार एज़ देयर स्कोर इज़ कंसर्न्ड ऑन द स्केल ऑफ 10। तो पॉइंट्स अब 70.5 हो चुके हैं आउट ऑफ 90, सॉलिड पॉइंट्स हैं। लास्ट पार्ट, यूज़ ऑफ इम्पैक्ट सब एंड टैक्टिक्स, ये मुझे लगता है कि शायद पूरे आईपीएल में सबसे इम्पोर्टेंटली जिसने यूज़ किया था अपने इंडियन कोर को,
यूज़ ऑफ इम्पैक्ट प्लेयर को, यूज़ी चहल को किस तरह से यूज़ किया, हरप्रीत बरार की इंजरी को कैसे मैनेज किया, फर्गुसन की इंजरी को कैसे मैनेज किया, वाइशक को कैसे यूज़ किया, सबसे ब्रिलियंट था। तो सॉलिड 9.5 देना चाहूँगा मैं उनको ऑन द स्केल ऑफ 10, क्योंकि मुझे इससे अच्छा किसी और टीम से टैक्टिकल हैंडलिंग नहीं दिखी थी। तो इन सबको जोड़ लें तो ईज़िली आपके पास 80 ऑन द स्केल ऑफ 100 हो जाता है। पंजाब थोड़ा-सा मुंबई से पीछे है, 81 थे उनके, बट क्लियरली टॉप 4 के लिए फ़ेवरेट्स हैं। चीज़ें सही हैं, सब कुछ सही है। रियली एक्सपेक्ट करूँगा कि इस सीज़न श्रेयस अय्यर अपने उस फाइनल पड़ाव को पार करके पंजाब की नैया पार लगाएँ। चीज़ें सही चल रही हैं, बहुत कुछ देखने लायक है। प्रॉब्लम एरियाज़ क्या हैं? प्रॉब्लम एरिया है कि यूज़ी चहल अपनी पुरानी फ़ॉर्म पे आ पाते हैं, हरप्रीत बरार फिर से वो बैंग की तरह कहानी कर पाते हैं, और जो ओपनर्स हैं, जो अपने लैक ऑफ एक्सपीरियंस के कारण वो एक्सपोज़ हो सकते हैं, उससे वो बच पाते हैं कि नहीं बच पाते। और सबसे इम्पोर्टेंट, होम ग्राउंड कैसे हैंडल करेंगे? कप्तान साहब से भी होम ग्राउंड में रन्स नहीं आए थे, क्योंकि श्रेयस अय्यर ने अवे मैचेस में इतना ब्रिलियंट किया था, वहीं पे मुल्लापुर में उन्होंने काफ़ी मैसिवली स्ट्रगल किया था। इवन जो पहला क्वालिफायर था वहाँ तक में भी वो तंग हुए थे। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। पर हाँ, अगर आप श्रेयस अय्यर हैं, आप चाहेंगे कि आपके बल्ले से रन्स आएँ, क्योंकि वर्ल्ड कप 2023 फाइनल्स में रन्स नहीं आए, 2025 आईपीएल के फाइनल्स में रन्स नहीं आए, तो हाँ, चाहेंगे कि एक बड़ा फाइनल का नॉक खेल के वो टीम की नैया पार लगाएँ। ऑल इन ऑल थिंग्स लुक गुड। आपका क्या मानना है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएँ। कहाँ लगा आपको कि मैं थोड़ा ज़्यादा लीनिएंट था और कहाँ लगा मैं बहुत ज़्यादा हार्श था? प्लीज़ आप अगर इनपुट्स देंगे तो और सीखने को मिलेगा, और हो सके तो प्लीज़ वीडियो को पक्का से हाइप करें। आप अगर थोड़ा-सा वो कंट्रीब्यूशन करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है इस वीडियो को और बेहतर और नए ढंग ढंग से बनाने का। तो बने रहें चैनल्स के साथ। धन्यवाद।